वेलकम टू पीवाई लर्निंग पॉइंट। और आज हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी का, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वायुमंडल, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल का अंग्रेजी होता है एटमॉस्फेयर। सबसे पहली बात करते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों की जो परत होती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। सबसे पहली बात तो हमको ये समझना होगा, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और इसके चारों तरफ जो भी परतें बनी हैं किसकी, गैसों की जो परतें बनी हैं उसी को वायुमंडल कहा जाता है। और इसे मुख्य रूप से 5 परतों में बांटा गया है। जो आसपास की जो गैसों की जो परतें हैं इसको 5 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। पहला है क्षोभमंडल, दूसरा संताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा आयनमंडल और एक अन्य नाम है तापमंडल, और पांचवा और अंतिम है बहिर्मंडल। फिगर में हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा हो गया, हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। और इसके पहला जो लेयर है ये क्षोभमंडल है, ये हमारा क्षोभमंडल है। इसके ऊपर हमारा संताप मंडल है, ये दूसरा मंडल है। तीसरा मध्यमंडल, चौथा है हमारा आयनमंडल और लास्ट है हमारा बहिर्मंडल। डिटेल वाइज देखते हैं। पहला क्षोभमंडल देखते हैं। क्षोभमंडल का अंग्रेजी होता है ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पर अंग्रेजी लिखने का मेनली रूप से ये कारण बन जाता है, कभी कभी क्वेश्चंस में ट्रोपोस्फेयर दे देता है, यानी कि अंग्रेजी नाम दे देता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। पहला पॉइंट है क्षोभमंडल का कि सबसे निचला परत 0 से लगभग 8 या 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी कि ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ से ये कहीं पे 8 किलोमीटर तो कहीं पे 18 किलोमीटर तक इसके रेडियस में ये फैला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फर्स्ट लेयर है अर्थ का, जो फर्स्ट लेयर है ये जो है 8 और 18 के रेडियस में चारों तरफ अर्थ के फैला हुआ है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि ये 8 और 18 जो किलोमीटर है इससे भी एक क्वेश्चन ओरिजिन होता है। क्वेश्चन ये होता है कि कहाँ पर सबसे कम ऊंचाई होती है और कौन से जगह पर अर्थ के यानी पृथ्वी के सबसे ज़्यादा दूरी हो जाती है, दूरी तक फैला हुआ है। तो जो हमारा अर्थ है और इसका जो ध्रुव है, ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कम होती है क्षोभमंडल की, और ये जो हमारा भूमध्य रेखा है यहाँ पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, यहीं पर मौसम संबंधित घटनाएं होती है। तो मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभमंडल में होती है। मौसम क्या? बारिश होता है, बादल सा और तूफान की तरह, ये जितने भी घटनाएं होती है मौसम संबंधित ये क्षोभमंडल में होती है। क्षोभमंडल से एक टेम्परेचर संबंधित क्वेश्चन आता है तापमान से, कि इसके तापमान बढ़ने के साथ साथ जैसे ही इसका हाइट बढ़ेगा, हाइट जैसे ही इसकी ऊंचाइयों पर जाएगा, इसका तापमान जो है ऊंचाइयों पर बढ़ने से तापमान इसका क्या होता है? घटता है। यानी कि पृथ्वी से आप ऊपर की ओर जाइएगा किस मंडल में? क्षोभमंडल में, तो इसका टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? तो इसका टेम्परेचर जो होता है ये घटता है। और ये जो मंडल है क्षोभमंडल, सभी जीव जंतु इसी परत में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा संताप मंडल। संताप मंडल ये इसकी जो हाइट है, हाइट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। हाइट जो है इसका 18 से 50 किलोमीटर तक है। यानी कि पृथ्वी से इसकी जो हाइट है 18 से पहला वाला छोड़ देने के बाद 18 से 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। और इसी में ओजोन लेयर पाया जाता है, यानी कि ओजोन परत पाया जाता है। यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं आप लोग, इसी को ओजोन लेयर कहा जाता है। और ओजोन लेयर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों होता है? क्योंकि जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है डायरेक्टली हमारे अगर अर्थ पे आ जाए तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। त्वचा संबंधित रोग हो सकता है, कैंसर हो सकता है, आँखों में मोतियाबिंद हो जाते हैं। और पौधे और जीव जंतुओं के लिए ये जो ओजोन परत है ये सुरक्षा हमें प्रदान करती है। किससे? जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है सन से। इसीलिए ओजोन परत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे अर्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। और ओजोन परत जो है ये किस मंडल में पाया जाता है? तो संताप मंडल में पाया जाता है। यह हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है।
और इसी मंडल में हवाई जहाज़ भी उड़ते हैं। तो हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज़ संताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और पॉइंट है मध्य मंडल यानी कि मेजोस्फीयर। इसकी जो हाइट है 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर, और इसी परत में उल्काएं जलकर नष्ट हो जाती हैं। उल्काएं क्या होती है? जलकर नष्ट हो जाती हैं। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा अर्थ जो है बहुत बड़ा है, और अर्थ इतना बड़ा है तो अंदाज़ा लगाइए कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। और ब्रह्मांड में बहुत सारे उल्काएं यानी कि पृथ्वी के जैसे ही बहुत सारे ऐसे टुकड़े को देखने को मिलते हैं जो कभी कभी टूट के गिरते हैं। तो ये जो अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलता है किस मंडल में? तो मध्य मंडल में। और सबसे इम्पोर्टेंट टेम्परेचर संबंधित कि ये सबसे ठंडा परत है। सबसे ठंडा परत कौन सा है? तो मध्य मंडल है। नेक्स्ट है हमारा आयन मंडल, इम्पोर्टेंट है। आयन मंडल जो है ये कौन सा नंबर का है? तो 4th नंबर का है, और इसको ताप मंडल भी कहा जाता है। आयन मंडल और इसका अन्य नाम ताप मंडल भी कहा जाता है। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है आपकी 80 से लेके 400 किलोमीटर तक। 80 से लेके 400 किलोमीटर तक हाइट है। टेम्परेचर इसका बहुत अधिक होता है। टेम्परेचर इसका बहुत अधिक होता है। रेडियो तरंगे इसी परत में पाई जाती है। रेडियो तरंगे ये जो आप देख रहे हैं, रेडियो तरंगे इसी परत में पाई जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि रेडियो तरंगे होती क्या है? ये रेडियो जो तरंगे है ये जो है कम्युनिकेशन के लिए यानी संचार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बहुत सारे चीज़ों में इसका उपयोग होता है। रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट जो भी देख रहे हैं ये रेडियो तरंग की मदद से ही हम लोग इसका यूज कर पाते हैं। तो रेडियो तरंगे जो होता है किस में पाया जाता है? तो आयन मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट में है यहाँ ऑरोरा दिखाई देता है। ऑरोरा मतलब होता है रंग बिरंग की, ठीक है। ऑरोरा जो होता है रंग बिरंग की जो लाइट होती है, रंग बिरंग की जो यहाँ पर देख रहे हैं लाइट, उसी को ऑरोरा कहा जाता है। और इस तरह की घटना कहाँ दिखाई देता है? तो हमको आयन मंडल में दिखाई देता है। और नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है बहिर्मंडल। इसको कहा जाता है एक्जोस्फीयर। बहिर्मंडल यानी एक्जोस्फीयर। इसकी जो हाइट है सबसे लास्ट वाली है और सबसे लास्ट परत है। ये कौन सा नंबर का परत है? तो 5वां है, सबसे लास्ट है। और इसका जो फैलाव है 400 किलोमीटर के बाद है, यानी कि पहला लेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा के बाद ये लास्ट है। चौथा के बाद जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा? बहिर्मंडल में आ जाएगा, यानी 400 किलोमीटर के ऊपर। यह सबसे बाहरी परत है और यहीं से अंतरिक्ष यानी कि स्पेस शुरू होता है। ओके। और यहाँ पर सैटेलाइट इसी क्षेत्र में घूमते हैं। देखिए सैटेलाइट 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। एक होता है मानव निर्मित होता है, मानव निर्मित होता है। और प्राकृतिक जो होता है, जैसे कि अर्थ का क्या हो जाएगा? मून हो जाएगा। अर्थ का उपग्रह क्या हो जाएगा? मून हो जाएगा। लेकिन ये जो है, ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट जो है देख रहे हैं, इसी की मदद से हम लोग क्या देखते हैं? ये कृत्रिम उपग्रह है और इसकी मदद से संचार, कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी मिलती है इसकी मदद से ही। जैसे कि हम लोग दूसरे जगह से कम्युनिकेशन कर पाते हैं, तो वो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं उपग्रहों के द्वारा। मौसम की जानकारी हमको अर्थ पे कैसे मिल जाती है? धरती पे कैसे मिल जाती है? जीपीएस, आजकल हम लोकेशन ट्रैक कर पाते हैं, नेट यूज़ कर पाते हैं। और बहुत सारा देश जो है, ठीक है, आजकल युद्ध में इसका बहुत इस्तेमाल करता है, यानी कि अर्थ का पिक्चर भी लेता है, पृथ्वी की पिक्चर भी लेता है ये सैटेलाइट्स। तो ये जो है उपग्रह, ये किस मंडल में पाया जाता है? तो बहिर्मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट आइए हम लोग अब एमसीक्यू देख लेते हैं। इसी से संबंधित थोड़ा रिवीजन हो जाएगा हम लोगों का। एमसीक्यू देख लेंगे तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बहिर्मंडल की सबसे निचली परत। निचली परत मतलब फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट लेयर, पहला लेयर कौन सा है? तो क्षोभ मंडल। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मौसम संबंधित घटनाएं। मौसम संबंधित घटनाएं हमने किस में देखा? तो पहला में। मौसम संबंधित घटनाएं फर्स्ट लेयर में हम लोगों ने देखा। तीसरा क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन जो परत है वो कहाँ पाई जाती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो संताप मंडल में। चौथा क्वेश्चन, उल्काएं। उल्काएं किस परत में जलकर नष्ट होती हैं? तो उल्काएं जो है मध्य मंडल में। किस में? मध्य मंडल में। सबसे ठंडी परत कौन सी है? सबसे ठंडी परत कौन सी है?
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए कि ठंडी परत कौन सी है, तो ये हो जाएगा मध्यमंडल। 6 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों का परावर्तन किस परत में होता है? रेडियो तरंगों का परावर्तन किस परत में होता है? 6 नंबर का आंसर बताइए, ये हो जाएगा बी, आयन मंडल। 7 नंबर क्वेश्चन, उपग्रह मुख्यतः किस परत में पाया जाता है? अभी तुरंत हमने इसके बारे में डिस्कशन किया, बताइए आप लोग। उपग्रह हो जाएगा बहिर्मंडल यानी कि डी में। हवाई जहाज़ सामान्यतः किस परत में उड़ते हैं? मेनली रूप से हवाई जहाज़ कहाँ उड़ते हैं? तो ये उड़ते हैं संताप मंडल में। नेक्स्ट 9 नंबर, वायुमंडल का लगभग 75% गैस किस परत में पाया जाता है? स्वाभाविक सी बात है, अर्थ के परत में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ ही सबसे ज़्यादा वायुमंडल में गैस पाया जाता है। हमारे अर्थ के सबसे नियरेस्ट कौन है? तो पहला लेयर है। पहला लेयर किसको कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, संताप मंडल में तापमान क्यों बढ़ता है? संताप मंडल में तापमान क्यों बढ़ता है? संताप मंडल में तापमान इसलिए बढ़ता है क्योंकि ओजोन परत द्वारा जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उसका अवशोषण के कारण, यानी कि उसका अवशोषण करता है, इसलिए संताप मंडल में तापमान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस परत में तापमान सबसे अधिक पाया जाता है? किस परत में तापमान सबसे अधिक पाया जाता है? बताइए, किस परत में सबसे ज़्यादा अधिक तापमान पाया जाता है? 11 नंबर का आंसर होगा बी, आयन मंडल, या फिर इसी को कहा जाता है ताप मंडल। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से किस परत में वायु का घनत्व सबसे कम होता है? तो वायु का घनत्व सबसे कम किस में होगा? सबसे कम तो बहिर्मंडल में होगा। ठीक है, धन्यवाद। PY लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और इसी तरह से जुड़े रहिए। धन्यवाद।